मैं एक खाली कमरे में ज़मीन पर बैठा हुआ था और मेरे चारों ओर सिर्फ बाल ही बाल थे, पर मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था। मैं अपने टकले पर हाथ फिरा रहा था, तभी अचानक से अलार्म बजी और मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैं नींद से उठा, मैंने सबसे पहले अपने सर पर हाथ फिराया तो पाया मेरे सर पर अभी भी बाल थे। मैं सपना देख रहा था जिसमें मैं पूरा टकला हो चुका था और अपने बालों के बीच बैठा हुआ था। पर पता नहीं क्यों उस सपने के बाद मुझे अपना टकला करवाने का बहुत मन कर रहा था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। पर बाद में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जब भी आंखें बंद करता, मैं खुद को फिर से उसी कमरे में पाता जहाँ पर मैं ज़मीन पर बैठा हुआ हूँ और पूरा टकला हो चुका था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया, बस आज तो टकला करवाना ही है। यह सोचकर मैं सुबह होने का वेट करने लगा। सुबह के कुछ 8 बजे होंगे। मैं उठा, रेडी हुआ और हॉल में गया तो मैंने पाया मेरी माँ किचन में कुछ काम कर रही थी। तो मैंने मेरी माँ से कहा, मैं सैलून जा रहा हूँ बाल कटवाने, कुछ समय बाद लौटूंगा। तब मेरी माँ ने कहा, ठीक है, पर बाल ज़्यादा छोटे नहीं करवाना। इस सवाल का मैंने कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकल गया। नाई की दुकान मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। सुबह का समय था तो नाई की दुकान भी पूरी खाली थी। तो मैं जाकर नाई की दुकान में बैठ गया। वह नाई एक पेपर पढ़ रहा था। उसने जैसे ही मुझे देखा, पेपर फोल्ड किया और उठ के मेरे पास आ गया। नाई ने मेरी ओर देखा और पास ही में रखा सफ़ेद कपड़ा निकाला और मुझे बांधने लगा। शायद मेरे बड़े बाल देखकर उसे लगा होगा कि मैं हेयर कट के लिए आया हूँ। फिर उस नाई ने मुझसे पूछा, तो बाल छोटे कर दूँ या सिर्फ मीडियम ही करना है? तब मैंने उस नाई से कहा, ना ही छोटे करनी है ना ही मीडियम करने हैं, पूरा साफ कर दो। तब उस नाई ने पूछा, पूरा साफ, क्या टकला करवाना है? तब मैंने उस नाई से कहा, हाँ, पूरा टकला कर दो। तब उस नाई ने कहा, ठीक है। फिर वह मेरे सामने आया और ड्रॉर में से एक क्लिपर निकाला और सामने की टेबल पर रख दिया और फिर कुछ और चीज़ें ड्रॉर में ढूंढने लगा। फिर उस नाई ने उस क्लिपर को प्लग इन किया और मेरी तरफ मुड़ा। तब मैंने उस नाई को रोका और पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? तब उस नाई ने कहा, तुम ही ने तो कहा टकला करवाना है, तो बस वही कर रहा हूँ। फिर मैंने उस नाई से कहा, हाँ, मुझे टकला करवाना है, पर मशीन से नहीं, उस तरह से टकला करवाना है। तब उस नाई ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें अपना टकला पूरा चिकना करवाना है? मैंने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर उस नाई ने उस क्लिपर का वायर निकाला और उसे फिर से ड्रॉर में रख दिया और पास वाले ड्रॉर में से इस बार उसने एक उस्तरा निकाला और एक नई ब्लेड निकाली। फिर वह मेरे सामने मुड़ा और इस उस्तरे में नई ब्लेड डाल दी। नई ब्लेड डालने के बाद उस नाई ने उस उस्तरे को फिर से टेबल पर रखा और पास ही में रखा पानी की बोतल उठाई और मेरे बालों पे छिड़कने लगा। नाई ने मेरे बालों को पूरा गीला कर दिया था, इतना गीला कि पानी मेरे बालों से मेरे चेहरे पर बह रहा था। जब मेरे बाल पूरे गीले हो चुके थे, तब नाई ने वह बोतल वापस से टेबल पर रखी और उस तरह उठाया और मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। फिर उस नाई ने मेरे टकले के बीचों बीच मेरे बालों को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपर की ओर, एक पीछे से नीचे की ओर, और वहाँ पे उस तरह रखा और धीरे धीरे चलाने लगा। जैसे ही उस नाई ने पहला स्ट्रोक मेरे सर पर लिया, मेरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई थी। जो सपना मैंने कल रात देखा था वो अब सच हो रहा था। मैं पूरा टकला होने वाला था, वो भी एकदम सफाचट। फिर वह नाई मेरे सर के पीछों बीच उस तरह चलाया जा रहा था और मुझे पीछे से पूरा टकला कर रहा था। मेरे बाल धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। जिस जिस हिस्से पर वह नाई उस तरह चला रहा था, उस हिस्से पर मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। कुछ 5 से 6 मिनट बाद उस नाई ने मुझे पीछे से पूरा टकला कर दिया था। फिर वह नाई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरे सर को थोड़ा नीचे झुकाया। फिर उस नाई ने उस तरह फिर से वही रखा जहाँ से उसने मुझे पीछे से टकला करना शुरू किया था और सामने की ओर उस तरह चलाने लगा। इस बार बाल मेरे आंखों के सामने से नीचे गिर रहे थे। मैं आईने में अपने सर का ऊपर का हिस्सा टकला होते हुए देख रहा था और पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था, पर बहुत मज़ा भी आ रहा था। और देखते ही देखते नाई ने मुझे ऊपर से भी पूरा टकला कर दिया था। अब आई बारी मेरे दोनों साइड्स की। तो वह पहले
लेफ्ट में आकर खड़ा हुआ और लेफ्ट से मुझे टकला कर दिया। और जब लेफ्ट से काम ख़त्म हो चुका था तो वह राइट में आया और राइट से भी मुझे पूरा टकला कर दिया। अब मेरे सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। फिर उस नाई ने कहा, आपको एकदम स्मूथ करवाना था। तब मैंने उस नाई से कहा, हाँ एकदम स्मूथ। तो उस नाई ने कहा, क्या फिर मैं एक और बार आपके टकले पर उस तरह फिरा दूँ? तब मैंने उस नाई से कहा, हाँ फिरा दो, जितना चिकना होगा उतना अच्छा। यह सुनकर उस नाई ने फिर से पानी की बोतल उठाई और मेरे पूरे टकले पर छिड़क दी और उस तरह लेकर फिर से मेरे टकले पर चलाना शुरू किया। नाई कभी दाएं से बाएं उस तरह चलाता तो कभी सामने से पीछे किया। ऐसा उसने कुछ 10 से 15 मिनट किया और मेरे टकले को पूरा चिकना और सपाट कर दिया। फिर उस नाई ने फिर से मेरे टकले पर पानी डाला और तौलिए से मेरे पूरे टकले को पोंछ दिया। जब मेरा पूरा टकला हो चुका था तो मैंने अपने आप को आईने में देखा ताकि मैं पूरा चेक कर लूँ कि एक भी बाल बचा ना हो। जब मैं पूरा अपने टकले से सेटिस्फाइड हो चुका था तब मैं वहाँ से उठा और अपने घर की ओर निकल गया। मैं जैसे ही घर पे पहुंचा तो देखा माँ अभी भी किचन में थी। मेरी आवाज़ सुन के वह किचन से बाहर आई और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा कुछ सेकंड के लिए उनकी आवाज़ ही बंद हो गई थी। वह मुझे टकला देखकर बहुत चौंक गई थी और मेरे पास आकर बोली, अरे ये क्या किया? तुम्हें तो मैंने कहा था कि बाल छोटे ही मत करवाओ, पर तुमने तो पूरा टकला करवा दिया। तब मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने तो उसे बाल छोटे ही करवाने के लिए कहा था, पर वह नाई बेवकूफ़ पता नहीं क्या सोच रहा था। उसने उस तरह लिया और सीधा मेरे सर पर चला दिया और जब तक मैंने उसे रोका तब तक बहुत लेट हो चुका था। तो आखिर में मुझे पूरा टकला करवाना पड़ा। तब मेरी माँ ने कहा, यह तो उस नाई ने अच्छा नहीं किया, तुमने उसे पैसे तो नहीं दिए? तब मैंने मेरी माँ से कहा, नहीं मैंने उसे कुछ पैसे नहीं दिए। मैंने कहा, ये आप ही की गलती है। फिर मेरी माँ मेरे पास आई और मेरे टकले पर हाथ फिराने लगी और बोली, उस नाई ने ये क्या कर दिया? इतना चिकना, वो तुम्हारे टकले पर बाल आएंगे भी कि नहीं? तब मैंने मेरी माँ से कहा, आ जाएंगे, बस थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। फिर मेरी माँ ने कहा, चलो कोई नहीं, अब बाल फिर से उगा तो नहीं सकते, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। यह सुनकर मेरी जान में जान आई कि माँ ने मेरी झूठ को सच मान लिया। और बाथरूम में जाते वक्त मैं सोच रहा था कि जब मैं अगली बार अपना टकला करवाऊँगा तो क्या बहाने दूँ।